नहर रूही की मांग में भर दिया। सिंदूर, शीतल, सोनी और दादी का सच आया सामने। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत होती है गोयंका हाउस के बदले हुए माहौल से, जहाँ बाहर से सब कुछ बहुत खुशहाल और रंगीन नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से हालात बिल्कुल उलटे हैं। पूनम जी अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं कि कल ही हर हाल में स्पर्श और रूही की शादी होनी चाहिए। घर में हल्दी की रस्में चल रही हैं, ढोलक बज रही है, रिश्तेदार हंस रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि इस शादी से जुड़े लगभग सभी लोग अंदर ही अंदर परेशान हैं। रूही अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके हाथों में हल्दी लगी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ दर्द और मजबूरी दिखाई दे रही है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसे सही रास्ता दिखाए। उसे नहार के साथ बिताया हर पल याद आ रहा है, और वह समझ नहीं पा रही कि यह शादी सच में उसकी किस्मत है या सिर्फ एक समझौता। जूही उसे समझाने आती है और कहती है कि अगर उसका दिल इस रिश्ते को नहीं मान रहा तो उसे अभी भी सोच लेना चाहिए, लेकिन रूही मजबूरी में कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उधर नहार का हाल और भी बुरा है। वह शीतल के साथ अपनी हल्दी की रस्म में बैठा जरूर है, लेकिन उसका मन वहां बिल्कुल नहीं है। शीतल खुशी से झूम रही है। उसे लग रहा है कि उसका सपना पूरा होने वाला है और वह बहुत जल्द गोयंका परिवार की बहू बन जाएगी। लेकिन नहार की आंखों में सिर्फ बेचैनी और गुस्सा है। वह बार बार रूही की तरफ देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। उसके दिल में तूफान चल रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो वह हमेशा के लिए रूही को खो देगा। इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पूनम जी को फिर से उस ब्लैकमेलर का फोन आता है जिसने पहले भी उन्हें धमकी दी थी। इस बार वह लड़का और ज्यादा पैसों की मांग करता है और साफ कह देता है कि अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो वह पूरे परिवार के सामने सारा सच खोल देगा कि कैसे पूनम जी ने रूही को बदनाम करने की साजिश रची थी। यह सुनकर पूनम जी के होश उड़ जाते हैं। उनका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, लेकिन वह किसी को अपनी घबराहट का पता नहीं चलने देती। रतन जी को पूनम जी के बदले हुए व्यवहार पर शक होने लगता है। वह महसूस करते हैं कि दादी कुछ छुपा रही हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ अवनी और सोनी जी भी आपस में बात करती हैं कि इस घर में सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है, लेकिन सच्ची खुशी किसी के चेहरे पर नहीं है। हल्दी की रस्म के दौरान एक ऐसा पल आता है जब नहार और रूही आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। रूही की आंखों में सवाल है और नहार की आंखों में पछतावा। यह सीन देखकर दर्शकों का दिल पूरी तरह भावुक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे से कहना चाहते हों कि अभी भी सब कुछ बदला जा सकता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में नहार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी करता दिखाई देता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रूही को गलत रिश्ते में बंधने नहीं देगा। वहीं पूनम जी का डर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ब्लैकमेलर का सच कभी भी सामने आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नहार कल शादी के मंडप में कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या पूनम जी की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या रूही अपनी किस्मत बदल पाएगी या मजबूरी में यह शादी कर लेगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है।